हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से न्यू सब्जेक्ट BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस का ब्लॉक 1 यूनिट 1 आपसे शेयर करूंगी और इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। इस टॉपिक का जो यूनिट 1 है इसका नेम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकेंड हमारा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर्स एंड थर्ड evolutions of computers and next classification of computers, उसके बाद important topics और लास्ट में समरी। इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम उसका उद्देश्य, आकार और जो इंडस्ट्रीज है उसके आधार पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको हम क्लासिफाई करेंगे। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों का भी हम इसमें वर्णन करेंगे और यह भी एक्सप्लेन करेंगे कि कंप्यूटर के वेरियस एरियाज में से ये कैसे यूज़फुल है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और स्मार्टफोन से कंप्यूटर में भी अंतर हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक अडेप्टेबल डिवाइस है जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के माध्यम से डेटा प्रोसेस करते हैं। ट्रेडिशनल PCS से आगे बढ़ते हुए वे विभिन्न एरियाज में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन ट्रेडिशनल कंप्यूटर की जगह लेते हैं, जो ब्राउजिंग और मैसेजिंग जैसी विभिन्न क्षमताएं प्रदान करते हैं। अपने कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद स्मार्टफोन जो है वो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है और यहाँ तक कि जो एसेसरीज के साथ साथ डेस्कटॉप की ये नकल भी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जरूर आता है 20 मार्क्स का। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने देखा कि 1940 के दशक से ही, शुरुआत के बाद से ही कंप्यूटर जो थे काफ़ी डेवलप हुए और शुरू में बल्कि और व्यापक रिक्वायरिंग मैन पावर की आवश्यकता वाले जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स काफ़ी कुशल थे और फास्ट भी थे। तो कंप्यूटर की जो 6 पीढ़ियाँ टेक्नोलॉजिकल प्रगति को चिन्हित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। इसमें आपका जो कई बार क्वेश्चंस जो आता है वो आपका इसमें जैसे आपको बताएंगे जनरेशन के बारे में बताओ, 2 या 3 जनरेशन के बारे में भी आ सकता है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें सारी जनरेशन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूं, फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1940 टू 1956। इसमें वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया जो पूरे कमरे में समा गया। मशीन भाषा में संचालित एक समय में एक ही समस्या का समाधान हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें इसमें UNIVAC और ENIAC इसमें, और जो सेकंड जनरेशन थी वो 1956 से 1960 तक का टाइम पीरियड इसका था। सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली, जिसमें जो कंप्यूटर्स थे छोटे और तेज हो गए और इसमें काफ़ी एनर्जी लेवल के थे, एफिशिएंट एनर्जी इनके पास थी। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का यूज़ किया गया जिसमें कोबोल और जो आपका फोर्टन डेवलप्ड हुए और हायर लेवल की लैंग्वेज इसमें डेवलप की गई। इसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो था वो 1964 से 1971 तक का टाइम पीरियड था। इसमें एकीकृत सर्किट जो था उसने कंप्यूटिंग में क्रांति ही ला दी और जिससे क्या हुआ, इसकी स्पीड और जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी डेवलप हो गई, बढ़ गई और कीबोर्ड और मॉनिटर के माध्यम से जो जितने भी यूजर्स थे उनके साथ बातचीत का एक कनेक्टिविटी बन गई। और एग्जांपल जैसे IBM है 360 और CDC 6400 के करीब इंक्लूड इसमें हुए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें। स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है फोर्थ जनरेशन। ये वाला पॉइंट ये 1972 से 2010 तक रहा। इसमें जो था माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी डेवलप हुए, जिसमें कंप्यूटर छोटे से आकार के डिवाइस के रूप में बन गया, श्रिंक हो गया, है ना। अब इसमें जो पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप जो थे वो मेन स्ट्रीम बन गए, जिसे
जो आपके आइटम जितने भी थे उनके विस्तार हुआ, जैसे GUI है, माउस है, लैपटॉप है ना, ये काफ़ी डेवलप हुए। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेकर 2020 यानी कि 2020 तक रहा। इसमें एक एक पैरेलल प्रोसेसिंग और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नवाचार जो थे वे पेश हुए। फिफ्थ जनरेशन के सिद्धांतों पर आधारित रोबोट को भी मेडिकल साइंस में अनुप्रयोग मिले काफ़ी। इसके बाद आती है हमारी सिक्स जनरेशन जो 2020 के बाद का टाइम पीरियड है। इसमें जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंटेलिजेंट जो कंप्यूटर थे, जिसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क था, आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप इसमें किए गए। जो AI डिवाइस है उसको आवाज़ पहचानने और सीखने के डायग्राम जितने भी थे एल्गोरिथम में प्रगति के साथ साथ स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने में ये सक्षम बनाता है AI के बारे में। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 12 मार्क्स का आता है जनरली आपका क्वेश्चन। तो कंप्यूटर जो है वो वेरियस टाइप के होते हैं, आपको पता ही है, जिसमें से प्रत्येक का उद्देश्य अलग अलग होता है। अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है और डेटा प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग टेक्निक का भी उपयोग करते हैं और उन्हें पर्पस, साइज, कैपेसिटी और डेटा हैंडलिंग टेक्निक के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिक ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिक ऑफ पर्पस में हमारे कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसमें आपका जो आता है जो गेमिंग के लेवल पे या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, इनवॉइसिंग के लिए, जैसे हमारे जो रोजमर्रा के काम होते हैं उनको पूरा करते हैं, जिनका आमतौर पर हम होम में, स्कूल्स में, ऑफिस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर में ये इसको इसलिए डिजाइन किया जाता है स्पेशल टास्क के लिए। जैसे आपका हो गया वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्पेस के रिसर्च के लिए हो गया और डिफेंस के लिए, इसके लिए इनको डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैपेसिटी, इसकी हमारे ऑन द बेसिक साइज एंड कैपेसिटी, इसके भी कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी और ये 12 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसमें जो आपके फर्स्ट पॉइंट इसका है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल सिंगल यूजर सिस्टम है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर CPU के रूप में होते हैं, कैलकुलेटर से लेकर डेस्कटॉप। इनका यूज जो होता है वो एजुकेशनल, आपका इंस्टीट्यूशंस हो गए, होम हो गए, ऑफिस हो गए। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं आपका स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया और आपका टैबलेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और छोटे व्यवसायों या बड़े बड़े संगठनों में उनके डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें अधिक मेमोरी और इनपुट आउटपुट क्षमताओं के साथ फाइल और प्रिंटर शेयरिंग के लिए जो सर्वर के रूप में ये इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके लैपटॉप हो गए और आपके PC हो गए। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बड़े बड़े काफ़ी लार्ज और एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें विशाल क्षेत्र डाटा भंडारण क्षमता के साथ हजारों यूजर्स का समर्थन करने में सक्षम होते हैं। बड़े बड़े संगठनों द्वारा बल्क डेटा प्रोसेसिंग और व्यवसाय के रूप में जो सर्वर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एक से बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये काफ़ी पावरफुल और एक्सपेंसिव और हर सेकंड में ये अरबों निर्देशों को निष्पादित करने में सक्षम होते हैं। जैसे आपका ये मौसम का पूर्वानुमान हो गया, जलवायु हो गया, अनुसंधान हो गया, भौतिक सिमुलेशन जैसे एरिया जितने भी होते हैं, इस पे गहन कंप्यूटेशनल कार्यों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपका पैरेलल मशीन हो गई, PARM और जगुआर, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी कंप्यूटर होते हैं स्पेसिफिक नीड को पूरा करते हैं, जो एवरीडे के कार्यों को लेकर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशनल कार्यों के विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों को ये पूरा करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ऑन द बेसिक ऑफ डेटा हैंडलिंग एंड टेक्नोलॉजी यूज। ये जो आपका क्वेश्चंस 6 मार्क्स में आपसे छोटे छोटे इनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताइए आप, या डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताइए, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की।
समस्याओं को मॉडल करने और उनको हल करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, या आपका हाइड्रोक्लिक एलिमेंट्स हो गए, जैसे भौतिक समस्याएं मात्राएं जो होती हैं उनको निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं का ये उपयोग करता है। और ये समय के साथ साथ उनको जो चर है उनको मापते भी हैं, और उसी तरह से जैसे एक एनालॉग घड़ी समय को मेजर करती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आपका ये न्यूमेरिकल फॉर्म जो हो गई, जैसे अगणितीय और तार्किक संचालन के लिए माध्यम से संख्यात्मक रूप से इनपुट डेटा जो होता है उसको संसाधित करता है, जिसमें एक सटीक और उच्च गति वाले जो परिणाम होते हैं वो हमें मिलते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, डेटा ऑर्गेनाइजेशन होगी और विश्लेषण हो गया, या इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो गया, और आपका वैश्विक मौसम पैटर्न हो गया, जैसे गतिशील प्रणालियों के अनुसरण करने के लिए आदर्श और कंटिन्यूअस आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल जैसे डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गई, आपका स्मार्टफोन हो गया, है ना, इस टाइप के। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी को ये एकत्रित करता है, एनालॉग सिग्नल को ये स्वीकार करता है और उन्हें डिजिटल में चेंज करता है, और फिर उन्हें डिजिटल रूप में संसाधित भी करता है। क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट का उपयोग करके ये आपको डिस्क्रीट नंबर में चेंज करके एनालॉग सिग्नल को संग्रहित और संसाधित भी करते हैं। नेशनल, जैसे इनका यूज इसलिए होता है, नेशनल डिफेंस हो गया और पैसेंजर फ्लाइट, उसको मॉनिटर करने के लिए रडार सिस्टम का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का जो ये क्वेश्चन है ये आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसमें जो हम बताने वाले हैं कंप्यूटर के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो अपरिहार्य उपकरण हैं, ठीक है, ये बनाए गए हैं, जिसका काम करने का तरीका में क्रांतिकारी बदलाव भी आए हैं और एफिशिएंसी एनहांस हुई है। ये डिफरेंट फील्ड में उनके अनुप्रयोगों का एक विवरण भी इन्होंने दिया है। इसमें एक पॉइंट आता है बिजनेस की मैं बात करूं तो पेरोल कैलकुलेशन हो गया, आपका सेल्स बजट हो गया, और आपका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हो गया, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, जैसे कामों के लिए ऐसे व्यवसायों में कंप्यूटर का व्यापक रूप से यूज होता है, ठीक है। और टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, फाइनेंशियल टास्क हो गया, इसको ये थोड़ा सा इजी बनाते हैं और कंपनी के खातों में के प्रबंधन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन जो है ये कंप्यूटर ने ऑनलाइन कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग और मॉक के साथ साथ एजुकेशन डिलीवरी को बिल्कुल बदल दिया है। हाइब्रिड लर्निंग एक पारंपरिक कक्षा के अनुभवों को के शिक्षण का एक विकल्प ये प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर में आप देखें तो इसमें कंप्यूटर का स्वजांच हो गई, आपका डिजिटल का लेन देन हो गया, मतलब एक पूरा देखा जाए तो जो प्रोसेस है इस प्रक्रियाओं में इसको ये सुव्यवस्थित करते हैं, मानव प्रयास को थोड़ा सा कम करते हैं और ग्राहक की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाते भी हैं। और इसमें ऑनलाइन बैंकिंग का जो एक इंटरनेट के माध्यम से जो बैंकिंग सर्विस है उसका 24/7 ये प्रोसेस हमें मिलता भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है, इसमें हमारा कंप्यूटर हो गया, ईमेल हो गया, लाइव चैट हो गया, वीडियो हो गई, और आपका वीडियो हो गया टूल्स, इसमें वीडियो प्रोसेसिंग हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, और आपका सोशल नेटवर्किंग हो गया। ये टूल के माध्यम से ना जितने भी हितधारक होते हैं इनके बीच में एक कुशल संचार की सुविधा ये देते हैं। और ये जो जो आपका टेक्नोलॉजीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग और जो कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करने में ये हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो इसमें जितने भी हेल्थ सर्विसेज में कंप्यूटर जो काम करता है, ईसीजी हो गया, ईसीजी हो गया, सिटी स्कैन हो गया, और आपका एक्सरे हो गया, जैसे नैदानिक प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन को प्रक्रियाओं को सक्षम करते हैं और साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल भी बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है उसको ये मैनेज करते हैं। और इसमें जैसे आपका एआई हो गया,
आपका VR AR हो गया, और रोबोटिक जैसी उभरती हुई जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उसमें हेल्थ सर्विस वितरण में क्रांति लाने का एक जो प्रॉमिस ये करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में जो कंप्यूटर पर्सनल नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे आपका फाइनेंस को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना और इम्पोर्टेंट डेटा जो होती है उसको स्टोर करना, जिससे व्यक्तिगत जो आपका डे टू डे टास्क होता है उसके लिए सुविधाजनक उपकरण को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिलिट्री एंड डिफेंस। मिलिट्री एंड डिफेंस में जो आपका मिसाइल निर्माण हो गया, उपकरण रखरखाव हो गया और खुफिया विश्लेषण सहित रक्षा की प्रणालियों को विकसित करने में कंप्यूटर का एक क्रूशियल रोल रहा है। ठीक है, और ये जो होते हैं सैनिक कमांडर के बीच एक संचार की एक सुविधा भी देते हैं ताकि इसमें कम्युनिकेशन बना रहे, है ना। मिलिट्री ऑपरेशन का भी ये एक अभिन्न पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात करूँ तो इसमें जैसे ब्लॉकचेन हो गया, AI हो गया, IoT जैसी उभरती हुई जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, इसमें सुरक्षा प्रमाणीकरण और रिकॉर्ड को रखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाकर इंश्योरेंस सेक्टर को भी एक नया रूप इन्होंने दिया है। कंप्यूटर बीमा संवर्धन को सुव्यवस्थित करते हैं और ग्राहक सेवा में सुधार करते हैं। कंप्यूटर मॉडर्न लाइफ के हर पहलू में व्याप्त हो गए हैं, जिससे अलग अलग एरियाज में एक नवाचार और दक्षता बढ़ रही है, क्योंकि न्यू इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो उसके उभरने के साथ साथ उनका जो एक इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है, जो फ्यूचर में और अधिक प्रगति का वादा करता है। हेलो स्टूडेंट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्वेश्चंस भी आपका 12 मार्क्स का आता है और कई बार 6 में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके कंप्यूटर वास्तव में इसके कई एडवांटेज देते हैं, जिससे हमारे जीवन में काम करने के तरीके में कुछ क्रांतिकारी चेंजेस आए। यहाँ पे हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे एडवांटेज, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग में ये कंप्यूटर में एक साथ कई काम कर सकते हैं, ये टाइम की सेविंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। सेकंड आता है स्पीड। स्पीड जो होती है ये एक विश्वसनीय गति से काम करते हैं, सेकंड के काम को ऐसे करते हैं जैसे हम मैनुअली रूप से करने में उसको टाइम बहुत लगता है, तो ये फटाफट कर देते हैं। थर्ड आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज लो कॉस्ट में बहुत अधिक डेटा स्टोर करते हैं, केंद्रीकृत डेटा बेस प्रदान करते हैं और भंडारण के रूप में ये व्यय को भी जो खर्चा होता है उसको भी कम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में ये उच्च परिशुद्धता के साथ साथ कैलकुलेशन और टास्क को भी करते हैं, जिससे एरर बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में भी वेरियस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो कंप्यूटर्स हैं डिजिटल डेटा को अनाधिकृत और इसकी पहुंच और साइबर खतरों से ये बचा सकते हैं। हालांकि इन बेनिफिट्स के साथ साथ जो एडवांटेज हैं, इनके साथ साथ कुछ इसमें चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने एडवांटेज के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। कंप्यूटर वास्तव में कई बेनिफिट्स भी देते हैं और ये हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांतिकारी इसकी वजह से चेंजेस भी आए हैं। और यहाँ पे हम कुछ की डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, जैसे आपका रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। AI और ऑटोमेशन जैसे उभरती हुई जितनी भी टेक्निक्स है, इसने ट्रेडिशनल सेक्टर में जॉब के अवसरों की कमी की ओर ध्यान दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल लॉस एंड प्राइवेसी। पोटेंशियल लॉस और प्राइवेसी में कंप्यूटर पर पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और प्राइवेसी के उल्लंघन और पहचान की चोरी का जोखिम इससे बढ़ जाता है। थर्ड जो आता है हमारा आता है वायरस और हैकिंग अटैक। वायरस और हैकिंग अटैक की हम बात करें तो जिसमें कंप्यूटर जो होता है ये वायरस हैकिंग के प्रयासों को के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप डेटा लॉस, सिस्टम डैमेज और आपका सिस्टम डैमेज हो गया और सर्वर का हो गया, इंफॉर्मेशन जितनी भी होती हैं इसके उल्लंघन को हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में साइबर क्राइम बढ़ने से जो आपका साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, आपका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, या जो गोपनीयता है उसकी हानि सहित जो गंभीर परिणाम हमारे सामने आते हैं,
महत्वपूर्ण खतरे पैदा होते हैं जिससे व्यक्ति और संगठनों के लिए गंभीर परिणाम हमारे सामने आते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद कंप्यूटर में बहुत सारे लाभ जो होते हैं वो कमियों से ज़्यादा होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक नवाचार प्रगति को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटिंग टेक्निक है उसकी क्षमता पूरी तरह से दोहन करने के लिए मजबूत और दुरुस्त उपायों और नैतिक प्रथाओं के माध्यम से इन नुकसानों को दूर करना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने जो 2 टॉपिक दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें से 20 मार्क्स 12 मार्क्स दोनों ही कन्वर्ट हो सकते हैं, हो सकता है 6 में भी आ जाए। और इस फर्स्ट है आपका इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में आता है हमारा समरी। बार बार मैंने एक्सप्लेन भी किया और भी यूनिट्स में मैंने आपको बताया भी है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द मशीन। मशीन के बारे में हमने जो चर्चा की है इस यूनिट्स में, क्योंकि कंप्यूटर मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। और ये विचार तब आया जब लोगों को एक ऐसी डिवाइस लोग चाहते थे जो उनकी समस्याओं की गणना करने में मदद कर सके, लेकिन अब यह है मनुष्यों के लिए एक वरदान बन चुका है और इसके बिना जीवन में कल्पना करना, हम कल्पना भी इसके बिना नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने इस यूनिट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस किए हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, तो प्लीज़ आप इस पर फोकस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे सकूं, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल काफ़ी रहे ये वीडियोस। थैंक यू।